देखिए भागवतम तो हम हर क्लास में करते हैं, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, ये सब ग्रंथ हैं जो हम करते ही रहते हैं। पर हमें शब्दों को समझना होगा, क्योंकि अगर प्रभुपाद इतने बड़े आचार्य थे, उन्होंने नाम रखा है कृष्ण भावनामृत संघ, तो एक एक शब्द का बहुत गहरा अर्थ है, ऐसे ही नहीं रखा है। और अगर प्रभुपाद ने रखा है तो कृष्ण की भी यही इच्छा थी, ये भी समझना होगा, क्योंकि प्रभुपाद जो भी किए हैं वो सब अंदर से कृष्ण ही करवाए हैं उनसे। तो पहली बात है, इस्कॉन का मतलब क्या है? अंतरराष्ट्रीय। ये कोई हमारे देश का धर्म नहीं है, भारतवर्ष का धर्म नहीं है, ये पूरे मानव समाज का या पूरे धरती पर का धर्म है, अंतरराष्ट्रीय। कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावना में बनना है, सबको क्या बनना है? कृष्ण भावना में। और ये एक संघ है। संघ का मतलब क्या होता है? एक ग्रुप है, एक क्लब है। क्लब सुने हैं? क्लब, क्लब होता है जहां लोग कुछ कुछ खेलते मिलते हैं, ताश खेलते हैं, नाचते गाते हैं, तो वो है भौतिकवादी लोगों का ग्रुप। पर ये जो ग्रुप है, ये क्या है? कृष्ण भावनामृत लोगों का ग्रुप है। तो ये एक संघ है, और संघ का मतलब होता है एक परिवार जैसा। जैसे पूरा इस्कॉन एक बड़ा संघ है, और ये ग्रुप हमारा एक छोटा संघ है, और ये भी एक संघ है। छोटा परिवार और बड़ा परिवार, काउंसलर सिस्टम, गुरु सिस्टम, पुणे इस्कॉन, मुंबई इस्कॉन, और बाद में भारत का इस्कॉन, और बाद में अंतरराष्ट्रीय इस्कॉन। तो सब जगह क्या है? एक संघ है। संघ का मतलब होता है आपको बार बार मिलना है एक दूसरे के साथ, भगवान की चर्चा करनी है, सुख दुख बांटना है। और यदि कोई व्यक्ति लापरवाह हो जाता है इस चीज में, संघ की आवश्यकता नहीं है, मैं अकेले में खुश हूं, मैं अपना घर परिवार में खुश हूं, तो जब उसको जरूरत पड़ेगी ना भक्तों की, तो कोई नहीं मिलेगा उसको। जरूरत तो पड़ेगी, बाद में नहीं पड़ेगी। जब कुछ भक्त ऐसे हैं, कुछ अनुभव हुआ है ऐसे भक्तों को कि उसको लग रहा है कि मुझे बहुत आवश्यकता है कि मेरे पास कोई आके कीर्तन करे, कोई कथा सुनाए, कोई भागवतम पढ़े, पर एक भी भक्त नहीं पहुंचता है। क्यों? जब आप अपने आप को संघ से दूर कर लेंगे, तो जब आपको जरूरत होगी तो कोई नहीं पहुंचेगा। इसलिए क्या करना होता है? जैसे कहते हैं ना, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, चोर चोर मौसेरे भाई। तो वैसे ही एक जैसे लोगों को एक साथ रहना होता है। सारे बिजनेसमैन जो हैं वो एक ग्रुप में रहते हैं, वैसे सारे भक्तों को एक ग्रुप में रहना होता है। उस ग्रुप में रहने से क्या फायदा है? उस ग्रुप में रहने से ही कल्याण है हमारा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको समझा रही हूँ, गांठ बांध लीजिए। हम सबका परिवार है, बच्चे हैं। आपका ये बच्चा, एक बच्चा यहाँ दिख रहा है। तो ये जो बच्चे का जनरेशन होता है ना, बच्चे का जनरेशन, वो अलग जनरेशन है। आपके बच्चे अभी आपसे 20 साल, 21 साल, 22 साल छोटे होते हैं, कम से कम 25 साल, 30 साल भी छोटे होते हैं। तो वो जब जवान होंगे तो आप बूढ़े हो जाएंगे, और वो जब और बड़े होंगे 50 साल के, तो आप 80 साल के, 70 साल के, 90 साल के हो जाएंगे। तो आपका और उनका तालमेल कभी नहीं बैठेगा। आपका और उनका तालमेल कभी नहीं बैठेगा। बात समझिए ध्यान से। आपकी जिम्मेदारी उनके प्रति है, और आपकी जिम्मेदारी आपके माता पिता के प्रति भी है।
वो भी अलग जनरेशन था और ये भी अलग जनरेशन है और बीच में आप हैं, ठीक है। तो लोगों को लगता है ना कि हमारा परिवार और हम खुश हैं और सुखी हैं, सबको लग रहा है ना। अभी आप सबकी उम्र है ऐसी कि आपको ऐसा लगेगा, आपकी उम्र ऐसी है। 10 साल के बाद ये नहीं रहेगी स्थिति, 10 साल के बाद स्थिति बदल जाएगी। क्या होगा पता है? आप जिस बेटा के लिए दिन रात मर रहे हैं ना, बना बना के प्रसाद रख रहे हैं, दिन रात इंतजार करेंगे, वो उसको आपसे बात करने का भी वक्त नहीं मिलेगा। फिर आपको आपके उम्र के भक्त ही काम देंगे। आपके जनरेशन के जो भक्त है ना, अभी आप जो बैठे हुए हैं ना यहाँ, ये लोग काम देंगे। क्यों? क्योंकि जो गति मोरी सो गति तोरी, सब एक नाव पे ही सवार है। ना आपका बच्चा पूछेगा, ना आपका बच्चा पूछेगा, ना आपका बच्चा पूछेगा, किसी का बच्चा नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? उसकी अपनी लाइफ है, उसको धन कमाना है, उसको अपना टाइम अपने बच्चों को देना है, वो फिर अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाता है। विवाह हो जाता है, बहुत बच्चे विदेश चले जाते हैं, बहुत बच्चे इस देश में भी रहते हुए दूसरे जगह रहने लगते हैं, बहुत बच्चे पुणे में भी रहते हुए दूसरे घर में रहने लग जाते हैं। और अगर आपके घर में भी रहा तो आप जब घर आए तो एक बार पूछ लिया माँ कैसी हो, बस खत्म था। इससे ज्यादा उसके पास समय नहीं रहेगा। तो अभी लगता है इस उम्र में लोगों को कि हम पूरा का पूरा एनर्जी बच्चों के लिए लगा दें, और जब बच्चे पूछना बंद करेंगे तो उनको लगेगा कि अब हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, अब हमारे पास कोई नहीं रहा, अब हम क्या करें, अब हम समय कैसे बिताएं। यदि आपके पास भक्तों का संग रहेगा तो ये डिप्रेशन जो है वो आपको नहीं सताएगा। आपके पास अच्छा खासा हेल्दी एटमॉस्फेयर रहेगा, आपको मंदिर आने की आदत रहेगी, आपको सत्संग में आने की आदत रहेगी, आपके मंदिर में बहुत प्रकार की सेवाएं रहेगी, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चे की। और आप चाहेंगे तो भी बच्चा आपके पास नहीं आ पाएगा बाद में, कितना भी चाहेंगे बच्चा नहीं आएगा आपके पास, ये सत्य है। इवन गांव देहात में जहाँ पे बच्चे और माँ बाप साथ में रहते हैं, वहां पे भी कलह होता है, क्योंकि जनरेशन गैप है, 20-30 साल का फर्क है। उसकी लाइफ, उसकी सोच, उसकी जिम्मेदारियां अलग है, और आप आराम करना चाहते हैं। आप खत्म कर दिए अपना काम, आपकी ड्यूटी समाप्त हो गई, अब आपको क्या करना है? अब आप सोचते हैं अब हमने सारा काम कर लिया, अब हम आराम करेंगे, रिलैक्स करेंगे, हम पोते पोती नाती नतनी के साथ खेलेंगे कूदेंगे और बच्चे के साथ बहुत प्यार करेंगे। हमने तो अपने बच्चे के लिए खून पसीना एक कर दिया, तो बच्चा भी हमारा उसी प्रकार से हमको प्रेम करेगा। पर ये संभव नहीं है, ये कभी भी संभव नहीं था, आज भी संभव नहीं है और भविष्य में भी संभव नहीं होगा। जब पांडव और कौरव का युद्ध समाप्त हुआ और 100 बच्चे मारे गए कौरव के, और पांडवों ने ही मारा, उसके बाद क्या हुआ पता है आपको? धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती तीनों जंगल गए और तीनों एक साथ रहे। वही देवरानी, वही जेठानी, बच्चे मार काट कर लिए और बाद में बच्चे अपना जीवन जीने लगे, और वही एक दूसरे का साथ रहा। अपने जनरेशन के लोगों का साथ रहेगा, बच्चों का साथ छूटने वाला ही है 100%। इसीलिए कभी भी बच्चों के ऊपर ज्यादा आसक्ति लगा के और इस ग्रुप को मत छोड़िए। यही ग्रुप आपकी जान है, यहीं पे आपका भविष्य है, यही सत्संग आपको बचाएगा बाद में, दूसरा कुछ नहीं बचाएगा आपको। यही सत्संग, यही कीर्तन, यही काउंसलिंग, यही क्लास, यहीं आके शांति मिलेगी और कहीं शांति नहीं मिलेगी। बुद्धिमान व्यक्ति का यही कर्तव्य है कि अपने बराबर के लोगों के साथ खूब अच्छी दोस्ती रखें, बैठना उठना रखें, और इनके साथ ही अपने बच्चे का दुखड़ा भी सुनाएंगे आप बाद में।
उसकी बहू भी वही करेगी, उसकी बहू भी वही करेगी, उसकी बहू भी वही करेगी, सबकी बहू वही करेगी, सबका बेटा वही करेगा। और ये सच्चाई है, इसमें 1% भी आपको आज के बाद याद करिएगा, 10-15 साल के बाद माता जी ने क्या बोला था। इसीलिए जो संघ बना है, संघ के ऊपर बताया मैंने, तो ये जो परिवार है, ये परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो परिवार आपको दिख रहा है ना, ये जिसके पास नहीं है, देखिए उसकी क्या हालत है। जिसके पास ये परिवार नहीं है, 2 बच्चे 3 बच्चे सब अमेरिका चले गए, बूढ़ा बूढ़ी में से भी एक का देहांत हो जाता है अकेले, वो दिन भर सोचता है कि कोई तो मिले बात करने वाला, उसको कोई नहीं मिलता। और आपके पास तो इतने शास्त्र पढ़े हुए हैं, इतनी सेवाएं पड़ी हुई हैं, इतने प्रोग्राम्स होते हैं, आपको तो टेंशन होने ही वाला नहीं है। लेकिन छोड़ देंगे तो क्या होगा? छोड़ देंगे तो बाद में पश्चाताप। देखो बच्चे को मालूम है, बता रहा है, छोड़ देंगे तो पश्चाताप होगा। सही है, छोड़ देंगे तो पश्चाताप होगा। इसीलिए ग्रुप को कभी नहीं छोड़िए, हर समय एक्टिव रहिए ग्रुप में। ये घर है, ये आपका। एक बार राधेश्याम प्रभु मुझे बोले थे, हमारी कोई मीटिंग हो रही थी राधा कुंज बिहारी में, बहुत मीटिंग हुआ करती थी पहले, छोटा मंदिर था, राधेश्याम प्रभु, हम लोग छोटा सा ग्रुप, हर समय हम लोग मिलते थे, हर समय हमारी मीटिंग होती थी, हर समय हम बातचीत करते थे। मतलब ऐसा नहीं था, अभी तो राधेश्याम प्रभु को खोजना मुश्किल काम है, और उस समय तो हम लोग वीक में 1-2 बार आराम से मिलते थे, बातें करते थे, मीटिंग्स वगैरह हुआ करती थी। तो एक बार मीटिंग हो रही थी राधा कुंज बिहारी में, मीटिंग होते होते 10 बज गया, कभी कभी 11-12 भी बज जाता था। तो राधेश्याम प्रभु मुझे बोले कि माता जी प्रसाद, उनको पता है कि मुझे प्रॉब्लम है, तो वो बोले रोटी आपके लिए बिना घी तेल की रोटी मंदिर से मंगवाता हूँ और आप वो लीजिए। मैंने बोला प्रभु जी मैं रात को नहीं लेती। नहीं, ऐसे कैसे? और प्रभु जी बोल रहे हैं मुझे, आप ये मत समझिए कि ये मंदिर का है, ये आपका घर है, ये राधा कुंज बिहारी आपका घर है, आप घर का खा रहे हैं, ये कहीं और का नहीं खा रहे हैं। आप अधिकार से मांगिए और खाइए, ऐसा बोला मुझे, ये आपका ही है, सब कुछ आपका ही है। ऐसा ही गुड़ाकेश प्रभु ने बोला एक दिन, मैंने सुना कि कौन सबसे अच्छा प्रचार कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा था किसी ने। तो मैं तो ज्यादा सुनी नहीं, थोड़ा सा ही 1-2 लाइन आ गया मेरे कान में। उन्होंने कहा कि जो मंदिर को अपना घर मानता है, मंदिर से घर जाते हैं और घर से मंदिर आते हैं सब लोग, तो जो अपने घर को अपना घर मानता है और मंदिर आता है, वो प्रचार नहीं करेगा। जो मंदिर को अपना घर समझता है और थोड़ा सा घर भी चला जाता है, वो प्रचार करेगा। बात समझी जो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ? हाँ, जो मंदिर को ही घर समझता है। तो ये संघ, ये ग्रुप, ये इस्कॉन, इसको ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जब मानेंगे तो जीवन में कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि भविष्य आप नहीं देख पा रहे हैं, इसीलिए आपको लग रहा है कि हमारा घर परिवार बड़ा सुखी है, बड़ा अच्छा है। भगवान करे सुखी रहे, अच्छा रहे, पर आप अकेले हो जाएंगे। मैं हूं कि नहीं अकेले? उदाहरण के तौर पे मैं हूं ना अकेले, आप भी हो जाएंगे, सब हो जाते हैं, भीड़ में भी अकेले हो जाएंगे। दुनिया का ये दस्तूर है, आप भी इसी दुनिया में हैं। इसलिए इस ग्रुप को पकड़े रहिए, भक्तों के समाज को पकड़े रहिए, ये बचाएगा। कई भक्त का जब शरीर त्यागते हैं तो भजन कीर्तन भगवत गीता भागवतम चलता रहता है, उसमें ही शरीर त्यागते हैं। वो कितनी अच्छी मृत्यु है बताइए? वो कब होगा? जब हम जुड़े रहेंगे, हम जब ग्रुप में रहेंगे। एक फोन किया 15-20 भक्त आ जाएंगे। ये कब होगा? जब आप हर समय जुड़े रहेंगे, नहीं तो नहीं होगा ऐसा।
आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, नजर से हट जाएंगे, लोगों के जीवन से हटते हैं। हर समय नजर में रहिए, सबके नजर में, हर सेवा में आगे दौड़ करके सेवा करना, हर प्रोग्राम में आगे जाना, हर जगह सबके दुख दर्द को समझना, तकलीफ को समझना, सबको सहायता करना, करते रहेंगे, सबके सामने रहेंगे। मुझे लगता है सब समझ गए होंगे जो मैं बता रही हूँ। समझ गए? एक बार जोर से बोलिए हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम कर रहे थे, जो कठिन टॉपिक चल रहा है, फिर भी बस पढ़ना है, जितना भी समझ में आ जाए। तो ये जो है चैप्टर, ये है तीसरे स्कंद का 6ठा अध्याय। श्लोक है, श्लोक भी 6 नंबर ही है, जिसमें विराट पुरुष के बारे में चर्चा है। विराट पुरुष कौन है? विराट पुरुष है भगवान। भगवान ही विराट रूप लेते हैं, और वो रूप जो होता है विराट पुरुष का, वो परमानेंट या नित्य नहीं है। वो एक इमेजिनेशन है, एक कल्पना है विश्व रूप की सृष्टि। तो मैत्रेय मुनि समझा रहे हैं, ठीक है। हिरण्मयः स पुरुषः सहस्त्र परिवत्सरान् अंडकोश वासाप्सु सर्वतत्व उपबृंहितः। श्रील प्रभुपाद की जय। विराट पुरुष जो हिरण्मय कहलाता है, ब्रह्मांड के जल में 1000 दैवी वर्षों तक रहता रहा, और सारे जीव उसके साथ शयन करते रहे। यहाँ जो विराट पुरुष के बारे में चर्चा हो रही है, ये है अलग। जो विराट पुरुष अभी हमने तुरंत बोला, वो कौन सा है? जो भगवान ने अर्जुन को दिखाया था युद्धभूमि में। युद्धभूमि में भगवान ने एक रूप दिखाया था ना अर्जुन को, उसके बारे में कहा। ये जो चर्चा हो रही है, ये हो रही है कि कैसे सृष्टि होती है। तो सृष्टि कैसे एक एक चीज की सृष्टि होती है। तो ब्रह्मा जी के इच्छा से इस दुनिया में सृष्टि होती है, पर ब्रह्मा जी की रचना कैसे होती है? ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से प्रकट होते हैं। तो बहुत सारे क्लास में एब्सेंट थे आप लोग, इसलिए शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। इसका तात्पर्य पढ़िए। जब सुनाती हूँ, जब भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए, तो आधा ब्रह्मांड जल से भर गया। जब कारणोदक्षाई विष्णु, मैं शुरू से आपको नहीं बता पाऊंगी, बहुत फिर से बड़ा हो जाएगा। शॉर्ट में ऐसा है कि 3 पुरुष होते हैं ना, जिसको पुरुषावतार कहते हैं। 3 होते हैं। वो कितने होते हैं? 3। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम पुरुष को कारणोदक्षाई, द्वितीय को गर्भोदक्षाई, तृतीय को शीलोदक्षाई कहते हैं। तो ये द्वितीय पुरुष कौन है? गर्भोदक्षाई। तो गर्भोदक्षाई विष्णु गर्भोदक सागर में लेटते हैं। और गर्भोदक सागर कहाँ होता है? ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में आधा ब्रह्मांड को वो अपने पसीने से भर देते हैं और फिर उसमें लेटते हैं। और कितने समय तक लेटते हैं? यहाँ लिखा गया है 1000 दैवी वर्षों तक लेटे हुए। यहाँ इस श्लोक में लिखा गया। और तात्पर्य में क्या बता रहे हैं कि जब आधा ब्रह्मांड भर गया, आधा ब्रह्मांड किस जल से भरा? उनके ही पसीने से, गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर के पसीने से। लेटने के लिए कुछ चाहिए ना जगह, तो इसलिए वो क्या करते हैं? जल अपने शरीर से निकाल के भर देते हैं, और उसी को कहते हैं गर्भोदक सागर। और उसमें वो शयन करते हैं, लेटते हैं। लोकों, बाह्य आकाश इत्यादि की विराट अभिव्यक्ति जो हमें दृष्टिगोचर होते हैं, पूर्ण ब्रह्मांड की केवल आधी है।
आधा ब्रह्मांड में तो उन्होंने जल भर दिया और आधा ब्रह्मांड जो है वो क्या होगा, बिना जल के खाली। इसको शास्त्र ही बताता है समझने के लिए। समझिए आप, एक नारियल है, क्या है नारियल? तो देखा है आपने, नारियल बाहर में एकदम कड़ा शेल होता है, अंदर में सफेद सफेद सॉफ्ट होता है और उसके अंदर जल होता है जो हम पीते हैं। तो जब नारियल पक जाता है तो कितना जल रहता है उसके अंदर? थोड़ा जल रहता है। अगर आप फोड़ेंगे तो थोड़ा जल निकलेगा। समझिए वैसा ही है ब्रह्मांड, नारियल के जैसा। कैसा नारियल जैसा? ब्राउन कलर का नारियल, ब्राउन कलर का नारियल, उसके अंदर सफेद और आधा पानी भरा हुआ। वैसा शेप है ब्रह्मांड का जिसमें हम रह रहे हैं, ठीक है। तो आधा जो पानी भरा हुआ है उसमें लेटे हुए हैं कौन? विष्णु भगवान, गर्भोदक्षाई विष्णु। और जो आधा खाली है उसी में 14 भुवन है, सब कुछ उसी में है। जो आधा खाली स्थान है क्योंकि उनके नाभि से निकलेगा ना, गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से कमल का फूल निकलेगा और उसके अंदर 14 भुवन है, ठीक है। अभिव्यक्ति के पूर्व तथा ब्रह्मांड के भीतर विष्णु के प्रवेश करने के बाद 1000 दैवी वर्षों की अवधि होती है। तो जब गर्भोदक्षाई विष्णु अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जल बना लेते हैं, लेट जाते हैं, तो तुरंत सृष्टि नहीं होती है। सृष्टि कब होती है? 1000 देवताओं के वर्ष के बीत जाने के बाद। तब तक वो आराम करते हैं। भगवान क्या करते हैं? सिर्फ लेटे रहते हैं। 1000 दैवी वर्षों तक वो, उनका समय ऐसा होता है कि उनके लिए थोड़ी सी बात है, उनके लिए छोटी सी अवधि है 1000 दैवी वर्ष। तो उतना तक तो वो सिर्फ आराम ही करते हैं। अभी जब आराम करने के बाद उनको इच्छा होगी अब सृष्टि करना है, अब सृष्टि करना है। तो 1000 दैवी वर्षों तक की अवधि होती है। और महत्तत्व के गर्भ में प्रविष्ट किए गए सारे जीव सभी ब्रह्मांडों में गर्भोदक्षाई विष्णु के अवतार के साथ विभाजित हो जाते हैं और वे भगवान के साथ तब तक शयन करते रहते हैं जब तक ब्रह्मा का जन्म नहीं होता। माइक काम नहीं कर रहा है क्या? माइक काम नहीं कर रहा है? कर रहा है? तो महत्तत्व सब जो सारी चीजें हैं दुनिया में, वो सब का एक रॉ फॉर्म है, ठीक है ना। महत्तत्व क्या है? महत्तत्व जो चीज आपको दिखाई दे रही है, चाहे हमारे शरीर के अंदर चाहे हमारे शरीर के बाहर, जो चीजें दिखाई दे रही है वो सब कुछ को मिला करके उसका जो रॉ मटेरियल है, हमारे दुनिया में हर चीज जो है उसका रॉ मटेरियल है, उसको कहते हैं महत्तत्व। जब वो प्रकट नहीं हुआ है, कैसे? जैसे मिट्टी है, हवा है, पानी है, अग्नि है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, 3 प्रकार के गुण हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं। मैं समझ रही थी कि काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है, शांत रहिए, रिकॉर्डिंग खराब रहेगी। छोड़ दीजिए।
तो क्लास में आप लोग कोई भी डिस्टर्बेंस मत कीजिए प्लीज। मैं कितना समझाऊं आप लोगों को। तो हर वो चीज जो आपको इस दुनिया में दिखाई दे रही है, जब प्रकट नहीं होती है, इकट्ठे रहती है, तो उसको कहते हैं महत्तत्व। और महत्तत्व के अंदर ही हम सब भी रहते हैं, हम सब जीव भगवान से आते हैं ना। बहुत मुश्किल लग रहा है समझना, लेकिन अब क्या करूं, समझाना तो पड़ेगा। तो हम सब भी महत्तत्व के साथ ही आ जाते हैं। और गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर में हम 1000 दैवी वर्षों तक हम भी आराम करते रहते हैं। ये सब पहले कर लेना चाहिए क्लास में, ये सब डिस्टर्बेंस ठीक नहीं है। कल भी ऐसे ही हुआ, आज भी ऐसे ही हुआ। अब शांति से बैठे आप लोग आराम से, कुछ भी मत करिए, सिर्फ बैठिए। जो करना है क्लास के बाद। दुनिया में भगवत कथा से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, इतना ही बात याद है। अगर कहीं भगवत कथा चल रही है तो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ना लोगों का स्वागत करना है, ना लोगों को प्रसाद देना है, ना उनको शरबत देना है, ना उनको कुछ भी नहीं है। अगर ये समझ जाएंगे ना तो किसी क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं होगा। समझ गए आप लोग? समझ गए? अगर कहीं भागवतम चल रहा है तो सारी दुनिया जाए भाड़ में, आपको उसके पीछे देखना नहीं है, आपको सिर्फ सुनना है। ये उसको कहते हैं भक्त। उसको क्या कहते हैं? भक्त। आप लोग भक्त है ना? भक्त है कि नहीं? हाथ उठाइए। तो कथा के बीच में वहां प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए तो आप उठ के मत जाइए, कथा सुनिए। यही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। क्या समझे? याद रखिए हमेशा के लिए। मैंने कल भी कहा था कि सुखदेव गोस्वामी माइक में नहीं बोल रहे थे। आप सिर्फ सुनिए, छोड़ दीजिए सब कुछ। तो सारे जीव भी चले आते हैं भगवान के पास से महत्तत्व के अंदर। और जब गर्भोदक्षाई विष्णु आराम करते हैं तो हम भी उनके शरीर में ही सोए रहते हैं, हम भी वहीं आराम करते हैं। क्योंकि जब ब्रह्मा जी सृष्टि करेंगे तब हमको उत्पन्न करेंगे, तब तक तो हमको कहीं ना कहीं रिलैक्स करना है। तो हम भी उनके अंदर शरीर में ही रिलैक्स करते हैं बाद में। तो ये होता है। और ब्रह्मांड के भीतर ब्रह्मा ही प्रथम जीव होता है और अन्य सारे देवता तथा जीव उन्हीं से जन्म लेते हैं। ठीक है ना? पहले तो ब्रह्मा उत्पन्न होंगे, गर्भोदक्षाई विष्णु पहले किसको देंगे जन्म? ब्रह्मा जी को, बाद में सारे जीव। मनु मनुष्य जाति के आदि पिता हैं, अतएव संस्कृत में मानव जाति मनुष्य कहलाती है। हम लोग मनुष्य क्यों कहलाते हैं? हम लोग मनु से उत्पन्न हुए हैं। सबसे पहले किसको उत्पन्न किया था ब्रह्मा जी ने? स्वयंभू मनु। तो वो मनु हुए तो हम मनुष्य कहलाते हैं या मानव कहलाते हैं? मानव या मनुष्य दोनों इसीलिए नाम पड़ा है क्योंकि हम मनु से उत्पन्न हुए हैं, मनु और शत्रुपा। तो विभिन्न शारीरिक गुणों वाला मानव विभिन्न लोकों में विभाजित किया जाता है। तो फिर अलग अलग जहाँ कर्म के अनुसार, पहले के कर्म के अनुसार हमें शरीर मिलेगा। पहले हम सोए रहेंगे, बाद में ब्रह्मा जी हमको एक एक शरीर देंगे। जिस चेतना में हम पहले थे उसी चेतना में हमको नया शरीर मिलेगा और हम फिर कार्य करने लग जाएंगे। ये तब तक चलेगा जब तक हम भगवत धाम नहीं जाएंगे। ठीक है? तो विराट रूप में महत्तत्व की समग्र शक्ति ने स्वतः अपने को जीवों की चेतना, जीवन की क्रियाशीलता
तथा आत्म पहचान के रूप में विभाजित कर लिया, जो 1, 10 और 3 में क्रमशः उपविभाजित हो गए। चेतना जीव या आत्मा का चिन्ह है। हम जीवित हैं तब तक जब तक हमारे शरीर में आत्मा है, ठीक है ना? आत्मा निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? जिसके अंदर से आत्मा निकल जाती है वो आदमी फिर बोल पाता है क्या? महसूस कर पाता है क्या? सांस ले पाता है? कारण क्या हो गया? जो चेतन था शरीर में, ये शरीर तो जड़ है, जो चेतन तत्व था वो निकल गया। चेतना क्या है? आत्मा का गुण है। जैसे चीनी से मिठास को हटा सकते हैं? चीनी से मिठास को हटा सकते हैं? बोलिए जोर से। नमक से नमकीनता को हटा सकते हैं? वैसे ही आत्मा से चेतना को नहीं हटा सकते। जहां आत्मा रहेगी वहां चंचल 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 उछल कूद चलता रहता है। तो बूढ़ा व्यक्ति क्यों नहीं उछलता? यही सोचेंगे ना आप। उसके अंदर भी तो, अरे बूढ़ा व्यक्ति को भी उछलने का बहुत मन करता है, पर शरीर नहीं है उछलने। उस बूढ़े व्यक्ति को जैसे नया शरीर मिलेगा फिर उछलने लगेगा। वही बूढ़ा व्यक्ति मृत्यु प्राप्त होगा उसको, और नया बच्चा का शरीर जब मिल जाएगा तो देखिए फिर से उछलेगा कूदेगा, क्योंकि आत्मा सक्रिय है, वो शांत नहीं बैठ सकता। चेतनता है उसके अंदर, भरपूर मात्रा में चेतनता है। अभी समझे आप लोग? आत्मा का गुण है चेतना। चेतना समझ गए? ऐसे शांति से खाली बैठे रहेंगे तो मेरा टाइम बर्बाद होगा। आप हाँ या ना बोलिए जल्दी। समझ गए? आत्मा का गुण क्या है? हाँ, चेतन रहता है। तो आत्मा का अस्तित्व चेतना के रूप में प्रकट है, जो ज्ञान शक्ति कहलाता है। समग्र चेतना विराट रूप की होती है और वही चेतना पृथक पृथक पुरुषों में प्रकट है। तो हमारे अंदर हम छोटे छोटे जीव हैं, तो छोटी छोटी चेतना है, और समग्र चेतना पूरी भरपूर मात्रा में जो चेतना है वो किसके पास रहेगा? भगवान के पास। चेतना का कार्य प्राण वायु के माध्यम से संपन्न किया जाता है, जो 10 प्रकार की होती है। अभी देखिए, प्राण नाम तो आपने सुना है बहुत बार। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण निकल गया। प्राण क्या होता है? प्राण किसको कहते हैं? हाँ, एक प्रकार की वायु होती है, एक प्रकार की वायु होती है। और वो वायु जो होती है, प्राण वायु, वो प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान कहलाती है। और नाग, कूर्म, कुक्कुर, देवदत्त, धनंजय के रूप में अलग अलग गुणों वाली होती है। इसका डिटेल हम नहीं समझ सकते। मैंने कहा आपको कि कुछ चीजें समझ में बिल्कुल नहीं आएगी, खाली समझ जाइए कितनी बात। प्राण एक प्रकार की वायु है, जो जब व्यक्ति शरीर त्यागता है तो वो निकल जाता है। कहते हैं किसी की आंख से निकला, किसी के नाक से निकला, सुनते हैं ना? जिधर से वायु निकलती है वो उसका वो भाग खुला रहता है। आत्मा की चेतना भौतिक वातावरण द्वारा दूषित हो जाती है और इस प्रकार शारीरिक पहचान के मिथ्या अहंकार में विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। तो हम तो भगवान के धाम में अच्छे थे, भगवान के धाम में हमारे अंदर सब कुछ शुद्ध था।
छोटी सी गलती किया हमने, जिसके कारण हमको यहाँ आना पड़ा। वो क्या गलती थी? भगवान की खुशी के लिए कार्य न करके अपने खुशी के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। इसीलिए यहाँ सारे लोग आपको गड़बड़ दिखाई देते हैं, क्योंकि ये इसमें सब गड़बड़ लोग ही आए हैं इस दुनिया में। अच्छे लोग यहाँ नहीं आए हैं। जैसे जेल में सब कौन रहते हैं? मारने काटने वाले क्रिमिनल्स। ऐसे इस भौतिक दुनिया में जितने लोग हैं वो सब कौन है? विद्रोही। विद्रोही लोग ही यहाँ हैं, जो भगवान से विद्रोह किए। तो क्या होता है, जैसे अच्छा साफ सुथरा पानी मिट्टी पर पड़ता है तो कैसा हो जाता है? गंदा होता है ना। बारिश का पानी तो साफ था, लेकिन नीचे पड़ा तो क्या हो गया? मटमैला। वैसे ही हमारी शुद्ध चेतना थी, परंतु इस दुनिया में जब आई तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के साथ मिक्स हो गई। इसलिए हमारी चेतना क्या हो गई? अब चेतना हमारी शुद्ध नहीं है। गुणों से मिश्रित होने के कारण हम जितना भी कार्य करते हैं वो सब गुणों के प्रभाव में होता है। तो दिक्कत है समझने में। ये दुनिया जो है, ये पूरे ब्रह्मांड में, पूरे भौतिक जगत में, ब्रह्मांड के बाहर, ब्रह्मांड के अंदर जो भौतिक जगत है, जहां तक भौतिक जगत है, सब जगह गुणों का प्रभाव है। माया देवी जो भगवान की शक्ति है, उनके पास 3 गुण होते हैं। दैवी ऐसा गुणमयी माया गुरुते। 3 गुणों वाली माया शक्ति के अंडर में ये समूचा ब्रह्मांड है। इसके किसी कोने में आप चले जाइए, अंदर घुस जाइए, कंबल के अंदर घुस जाइए, रूम को बंद कर लीजिए, पूरा सील कर लीजिए, फिर भी वहां गुण रहेगा। फिर भी वहां माया देवी का प्रभाव रहेगा, क्योंकि पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही उनके अंडर में है। इसीलिए हर व्यक्ति गुण के अंडर में ही, उसके प्रभाव में ही कार्य करता है। 3 गुणों का प्रभाव बहुत भयंकर है। और वो निकलेगा कैसे? मम माया दुरत्य मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतम तरन्ति। सिर्फ कृष्ण के शरण में जाने से वो गुण के प्रभाव से बाहर निकले। भगवान ने अर्जुन को कहा है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वत्व निर्योग क्षेम आत्मवान। 3 गुणों से बाहर निकलो, उपाय नहीं है। 3 गुणों के अंदर में कोई भी व्यक्ति अगर रहता है, वो ना तो शुद्ध भक्ति कर पाएगा, ना भगवत धाम जा पाएगा। गुण से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और ज्यादातर लोग जो इस धरती पर हैं, वो रजोगुण में हैं और तमो में भी हैं, सत्वों में बहुत कम। रजोगुणी लोग ही यहाँ आते हैं, सतोगुणी ऊपर के लोकों में जाते हैं, तमोगुणी नीचे के लोकों में आते हैं, रजोगुणी सब यहाँ जमा। इसीलिए इतना काम करने की इच्छा होती है, 12 घंटा 14 घंटा। क्यों? रजोगुण में व्यक्ति कार्य करता है, पैसा कमाना, अपने आप को नंबर 1 साबित करना, अपना गुणगान सुनना और बहुत मेहनत करना, ये रजोगुणी व्यक्ति के लक्षण है। तो यहाँ रजोगुण का वर्चस्व है, पूरा का पूरा रजोगुण है। पहचान जाइए, पहचान करके अपने आप को बदल लीजिए, दूसरा उपाय नहीं है। तो दूषित हो गई है हमारी चेतना। भगवद गीता में 2.41 में इन विभिन्न कार्यकलापों का वर्णन हुआ है। बहुशाकार्यनन्तश्च बुद्धयो अपरिस्थायिनां के रूप में बद्ध जीवात्मा शुद्ध चेतना के अभाव में विविध कार्यों में मोहग्रस्त होता रहता है।
शुद्ध चेतना का केवल एक कार्य है, व्यष्टि आत्मा की चेतना उस समय परम चेतना से एक हो जाती है जब इन दोनों के मध्य पूर्व संश्लेषण होता है। सब लोग यहाँ पे भक्ति भी करेंगे तो आपको बहुत सारे व्यवधान आएंगे, डिस्टर्बेंस। देखिए कितना डिस्टर्बेंस, रात को कारपेंटर को काम करना है, कारपेंटर काम करना है, इसलिए सब हो रहा है। कथा के बीच में शांति नहीं है। आपको जब भगवत धाम जाना होगा ना तो उसके बीच में भी आपको माया अपना प्रभाव दिखाएंगी। यहाँ से गोलोक धाम के लिए गाड़ी जब जाएगी तो बीच में स्वर्गलोक आएगा, बीच में बहुत अच्छे चमत्कार, सुंदर सुंदर गीत, सुंदर सुंदर गाना गाने वाली, नाचने वाली सब मेनका, रंभा, अप्सरा, उर्वशी सब आपको गंधर्वगण दिखाई देंगे, सुनाई देंगे। मन करेगा वहीं रुक जाए, वहीं पर एंजॉय करने लग जाए। कितना अच्छा तो है, अभी कौन जाता है गोलोक धाम। तो डिस्टर्बेंस सब जगह है। मुझे एक भक्त ने प्रश्न पूछा, क्यों माया, क्यों, क्या जरूरत है माया की? ये माया देवी है। माया की जरूरत इसीलिए है, जब आपको भगवत धाम नहीं जाना है तो माया देवी को कोई मतलब नहीं। अगर आपको इसी दुनिया में रहना है तो माया देवी परीक्षा नहीं लेगी। क्या जरूरत है परीक्षा लेने की, बताइए? परीक्षा किसका लिया जाता है? जो जिसको उससे निकल के ऊपर जाना होता है। परीक्षा किसके लिए होता है? जहां है उससे ऊंचे स्थान पे जाने के लिए परीक्षा होता है। फिर उसमें प्रश्न आते हैं, फिर आप पास करते हैं, फेल करते हैं, और ऊपर जाने के लिए और कठिन प्रश्न आते हैं। लेकिन जिसको है कि हमको एडमिशन ही नहीं लेना है, हमें कोई क्लास ही नहीं पास करना है, हम जहाँ है वही सुखी हैं, तो उसको परीक्षा होगी, बताइए? उसकी कोई गांव में जो इतने सारे लोग अनपढ़ हैं, उनकी कितनी परीक्षा हुई है? कितने टेस्ट देने पड़े हैं उनको? और बोलेंगे हम तो कोई टेस्ट में फेल ही नहीं किया। आप टेस्ट दिए ही नहीं तो फेल कैसे करिएगा? जो टेस्ट देगा वो फेल करेगा, और जो टेस्ट देगा ही नहीं। हम तो बहुत खुश हैं, बड़ा अच्छा। हमारे जीवन में आज तक किसी को हिम्मत नहीं है कि हमारे सामने कुछ बोल सके। आप देखिए क्या है जीवन में, कितने जगह गए हैं, कितने लोगों से मिले हैं, गांव में बैठे हैं, कूप मंडू, कुएं का मेढक। लेकिन जब आप कहते हैं कि हमको ब्रह्मांड के बाहर जाना है, हमको आध्यात्मिक जगत जाना है, हमको गोलोक धाम जाना है, तो माया देवी आपका नाम लिखती है, चलो अब इसका परीक्षा हम शुरू करते हैं। तो फिर परीक्षाएं आने लग जाती हैं, एक 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 एक। अगर आप होशियार हैं पास करेंगे, होशियार नहीं है केयरलेस है फेल करेंगे। तो इसीलिए परीक्षा आप देख लीजिए, आज तक रिकॉर्ड जितने महान भक्त हुए हैं सबकी परीक्षा हुई है। बहुत जितने ज्यादा महान हुए उतनी ज्यादा कठिन परीक्षा। नरोत्तम दास ठाकुर का तो कमाल ही हो गया। नरोत्तम दास ठाकुर श्रीनिवास आचार्य, श्रीनिवास आचार्य जब जहां जिनसे मिलने जाते थे वो शरीर त्याग देते थे। बेचारे दौड़ते दौड़ते जगन्नाथपुरी गए तो उधर वही समाचार, वृंदावन जा रहे तो उधर वही समाचार, मायापुर जा रहे तो उधर वही समाचार, और रोते रोते बुरा हाल। क्या मेरा नसीब है, मुझे कोई नहीं मिल रहा है, कोई भगवान नहीं मिले, भगवान के बड़े बड़े पार्षद नहीं मिले, गोस्वामी नहीं मिले। नरोत्तम दास ठाकुर का भी वही हाल है करीब करीब। तो जैसे जैसे ऊंचाई पे आप पहुंचेंगे वैसे वैसे आपकी परीक्षा भी कठिन होते जाएगी। अगर आपको देना ही नहीं है परीक्षा तो वही खुश है तो फिर कोई टेंशन नहीं, उसी में रहिए हजारों लाखों साल तक, कोई दिक्कत नहीं है। सत्य बात है ना।
सत्य है कि नहीं बताइए? तो माया तो है इस दुनिया में और गुण भी है तीनों, उससे निकलना पड़ेगा। अद्वैतवादी का विश्वास है कि चेतना केवल एक होती है, जबकि साधवतों अर्थात भक्तों का विश्वास है यद्यपि चेतना निस्संदेह एक है, किंतु उनमें तालमेल होने से भी एक ही वे एक है। व्यष्टि चेतना को परम चेतना के साथ जुड़ जाने की सलाह दी जाती है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। ओके, सर्वधर्मान परित्यज्य। व्यष्टि चेतना को परम चेतना के साथ साथ रहने की और इस तरह अपनी सचेतना शुद्ध बनाए रखने की सलाह दी जाती है। चेतना के कार्यकलापों को बंद करना मूर्खता है, किंतु भगवान के साथ जोड़कर उन्हें शुद्ध किया जा सकता है। यह चेतना शुद्धि की मात्रा के अनुसार आत्म पहचान के तीनों गुणों में विभाजित की जाती है। आध्यात्मिक अर्थात शरीर तथा मन के साथ आत्मा पहचान, आदि भौतिक या भौतिक उत्पादों के साथ आत्मा का पहचान, आधिदैविक भगवान के सेवक के रूप में आत्म पहचान। इन तीनों में आधिदैविक आत्म पहचान भगवान की इच्छा का पालन करते हुए चेतना की शुद्धि की शुरुआत है। तो जो भगवान की इच्छा है, उस इच्छा के साथ जब हम कार्य करते हैं तो हम कहते हैं, क्या कहलाता है? एक शुद्ध भक्त। भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा मानना, जो भगवान चाहते हैं वो करना। और जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम सही भक्त नहीं है। यही बताया गया है। बाकी चीजें आप समझते हैं, आप जानते हैं ऑलरेडी। 3 प्रकार की जो आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक बताया गया है, वो आप पहले से जानते हैं। इसके बाद है, देखिए मैं ज्यादा टाइम क्यों ली, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, नहीं समझेंगे, इसलिए मैंने पूरा अंदर तक जाकर के आपको समझाया। भगवान का विश्व रूप प्रथम अवतार तथा परमात्मा का स्वांश होता है। वे असंख्य जीवों की आत्मा हैं और उनमें समुचित सृष्टि टिकी होती है, जो इस तरह फलती फूलती है। भगवान 2 प्रकार से अपना विस्तार करते हैं, आत्मस्वांश द्वारा तथा विभक्त सूक्ष्म अंश द्वारा। आत्मस्वांश विष्णु तत्व है तथा विभक्त अंश जीव है। एक भगवान का विस्तार होता है जिसमें जितने विस्तार होते हैं वो सब भगवान जैसे ही होते हैं। जैसे जितने भगवान के रूप है दशावतार में, राम हो, नरसिंह हो, कुर्म हो, परशुराम हो, मत्स्य हो, ये सब क्या है? भगवान के स्वांश, आत्मस्वांश या पुरुषावतार जितने हैं ये सब। लेकिन हम लोग क्या कहलाते हैं? विभिन्नांश या विभक्त। विभिन्नांश भी कहलाते हैं या विभक्त सूक्ष्मांश भी कहलाते हैं। हम जीव तत्व हैं, हम विष्णु तत्व नहीं हैं, हम जीव तत्व हैं। हम भी भगवान के अंश हैं और वो भी भगवान के अंश हैं। और वो जो भगवान के अंश होते हैं उनको स्वांश कहा जाता है। इसका पूरा विस्तृत वर्णन हमने एक वीडियो में दिया है। दस मिनट के बाद चूंकि जीव अत्यंत लघु हैं, अतएव कभी कभी उन्हें भगवान की तटस्था शक्ति कहा जाता है, किंतु योगी जन जीवों तथा परमात्मा को एक ही मानते हैं। पर यह विवाद का बहुत नगण्य बिंदु है। कुल मिलाकर प्रत्येक वस्तु भगवान के विराट रूप या विश्व रूप पर ही टिकी होती है। और हमें तटस्था शक्ति भी कहा जाता है। हम लोग क्या है? भगवान की तटस्था। अंतरंगा शक्ति होती है भगवान की, बहिरंगा शक्ति होती है भगवान की, तटस्था शक्ति होती है भगवान की। तो जीवात्मा तटस्था शक्ति है भगवान की और
कुछ लोग एक मानते हैं, वो सब तो आपको पता है कि मायावादी सिद्धांत है, जो जीवों और परमात्मा को एक मानते हैं। जीव और परमात्मा एक नहीं है। हमारा सिद्धांत क्या है? अचिंत्य भेदाभेद हमारा सिद्धांत है, जिसको हम फॉलो करते हैं गौड़ीय वैष्णव, वो है अचिंत्य भेदाभेद तत्व, जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया कि भगवान और हम गुण के दृष्टि से एक समान हैं, परंतु मात्रा में हम बहुत छोटे हैं। तो परिमाणात्मक दृष्टि से हम बहुत छोटे हैं, भगवान बहुत बड़े हैं। उनको विभु कहा जाता है, हमको अणु कहा जाता है। हम अणु और वो विभु, पर हम भी सच्चिदानंद और भगवान भी सच्चिदानंद। तो हम लोग गुण में एक जैसे हैं, हम बहुत छोटे और भगवान बहुत बड़े। और यहाँ पे बता रहे हैं कुल मिलाकर प्रत्येक वस्तु भगवान के विराट रूप या विश्व रूप पर ही टिकी है। तो अगला श्लोक नहीं लूंगी मैं, क्योंकि हमको बोल रहे हैं कि वो बंद भी करना है। तो अगर आपको छोटा मोटा कोई प्रश्न है, बहुत डीप प्रश्न मत पूछिएगा छोटा मोटा प्रश्न है तो पूछिए, क्योंकि ये बहुत डेप्थ में ज्ञान है। आप और भी वीडियो देखिए मेरा, ऑडियो देखिए मेरा, सारे लेक्चर सुनिए तो बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। अब आप सोचेंगे एक क्लास में सब क्लियर कर दें तो संभव नहीं है। बोलिए प्रश्न। आत्मा आत्मा का गुण है चेतना। आत्मा मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिया। चीनी से मिठास को हटा सकते हैं, नमक से नमकीनता को हटा सकते हैं? नहीं ना। आप ये कह सकते हैं कि चीनी जब निकला तो मिठास उसके पीछे पीछे निकल गया, ऐसा बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं। हाँ, जैसे चीनी में मिठास है वैसे आत्मा में चेतना है। अभी आप अलग कर सकते हैं चेतना को आत्मा से? बोलिए। नहीं, चेतना को आत्मा से अलग नहीं कर सकते हैं। लो, चेतना आत्मा का गुण है। अब ये पानी है, ये पानी का गुण है कि ये नीचे की तरफ जाता है, या ये लिक्विड तरल रूप में है, या ये ट्रांसपेरेंट है। ये सब पानी का गुण है ना। तो आप पानी को उसके गुण से अलग कर सकते हैं? बोलिए। नहीं कर सकते हैं ना। कर सकते हैं अलग। तो वैसे ही आत्मा का गुण है चेतना। कैसे अलग करिएगा आत्मा से? आत्मा से चेतना को अलग कैसे कर सकते हैं? समझ में आ रही है? चीनी से मिठास को अलग कर सकते हैं, सिंपल बात है। चीनी से मिठास को अलग कर सकते हैं। चीनी जब तक जहां रहेगा, जब तक रहेगा, मिठास उसके साथ रहेगी। चीनी से मिठास को अलग करने का मतलब है चीनी को ही दूर कर देना, लेकिन अलग, दोनों को अलग नहीं कर सकते। नहीं, इनका पहले प्रश्न क्लियर करने दीजिए। इतना सिंपल समझा रही हूँ, आप लोग समझ गए? गुलाब का एक फूल है, आपको सुगंध शांत 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 आपको सुगंध सुनाई दी, आप 100 मीटर दूर में हैं, आपके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, नाक से आपको
लगता है गुलाब के पौधे के बगीचे के तरफ से गुजर रहे हैं। क्यों? क्योंकि खुशबू आपके पास आई और आपको पता है ये खुशबू किसकी है? गुलाब की। अब मेरा प्रश्न ये है कि गुलाब के खुशबू को गुलाब से अलग कर दीजिए, कर पाएंगे? कर पाएंगे? तो आत्मा का भी वैसे ही गुण है चेतना। अब कर पाएंगे आप चेतना को अलग? नहीं। अभी समझ में आया? अभी भी नहीं समझ में आ रहा। चेतना का कार्य क्या है? चेतना के कारण ही सारा कार्य होता है। आप जो कार्य कर रहे हैं वो चेतना के कारण कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, क्योंकि उसके अंदर चेतना है। कुछ भी कर सकता है। चेतना का मतलब है वो चेतना से ही एक्टिविटीज या कार्य होते हैं। ये करताल है। ये क्या है? करताल। ये करताल जड़ है, इसमें चेतना नहीं है। इसको यहाँ रख दीजिए, ठीक है? 100 साल के बाद, 1000 साल के बाद, करोड़ साल के बाद भी ये यहीं रहेगा जब तक इसको कोई आत्मा आके टच नहीं करेगी। क्योंकि आत्मा में चेतनता है तो आत्मा ही इसको हिला सकता है, अपने आप ये नहीं हिलेगा। कोई ना कोई आत्मा चाहिए तभी ये हिलेगा। तो आत्मा में शक्ति है कार्य करने की और जड़ में शक्ति नहीं है, क्योंकि जड़ का मतलब इसमें चेतनता नहीं है और आत्मा में चेतनता है। तो आत्मा जब इसको टच करती है तो ये हिल जाता है। चाहे आप पवन देवता हिलाते हो, पवन देवता भी क्यों हिलाते हैं? क्योंकि पवन देवता में चेतनता है। पृथ्वी माता में भूकंप आता है तो हिल जाता है, क्योंकि पृथ्वी माता में चेतनता है। जिस व्यक्ति में चेतनता है वही व्यक्ति से कोई चीज हिलेगा डुलेगा। जिसमें चेतनता नहीं है उसको आप करोड़ों वर्षों तक रख दीजिए, वो हिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो जड़ है। हाँ हाँ, आत्मा और परमात्मा। हाँ, अरे क्या कर चेतना भगवान में भी है और आत्मा में भी है। सुनिए, नहीं, कभी कभी होता है, जो इनको प्रॉब्लम हो रहा है वो कभी कभी होता है। चेतना जो है ना वो अलग से कोई चीज नहीं है, वो तो आत्मा का गुण है ना। तो भगवान में है ही, वो ऑलरेडी भगवान में तो चेतन है ही। भगवान भी चेतन है, आत्मा भी चेतन है। भगवान भी चेतन है। हाँ, भगवान में तो रहेगा ही ना, भगवान से ही तो हमारे पास आया है। अच्छा ठीक है, अभी आपका प्रश्न, नहीं तो इसी में पूरा टाइम चला जाएगा। बोलिए, आपका प्रश्न क्या है? हम लोग विभिन्न अंश हैं। जो छोटे अंश होते हैं ना, विभक्त अंश, जो हम लोग हैं, जो जीवात्मा है, उनको विभिन्न अंश कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म रूप है भगवान का, भगवान से ही निकला है, पर वो
भगवान से अलग है और भगवान से बहुत छोटा है, इसलिए उनको विभिन्न अंश कहा जाता है हम लोगों को। और स्वांश मतलब स्व अंश, यानी कि उनके जैसा वो विष्णु तत्व स्वांश। अभी आपका क्या प्रश्न है? अब आप नाम समझ लीजिए, आपको जो समझना है समझ लीजिए, क्योंकि जो विस्तार होते हैं भगवान के उसमें बहुत सारे नाम हैं। स्वांश में भी सिर्फ स्वांश वर्ड नहीं है, उसमें अलग अलग नाम है। कितने लोगों ने मेरा वो वीडियो देखा है जिसमें भगवान का विस्तार मैंने बताया है? अभी यहाँ बैठे हुए लोगों में से कितने लोगों ने वो वीडियो देखा? देखे हैं आप देखे हैं माता जी? तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है कैसे भगवान का कला होता है और भगवान का स्वांश होता है, भगवान का स्वयं रूप होता है, भगवान का फिर अलग अलग रूप होता है, जिसमें कि दशावतार भी एक प्रकार का उनका विस्तार है। तो जैसे भगवान का विस्तार होता है शिव जी में, ब्रह्मा जी में, जीव तत्व में, विष्णु में, रामचंद्र जी में, तो सब में विस्तार का एक कुछ डिफरेंस होता है। एक जैसा सारा विस्तार एक जैसा नहीं होता है। सारे विस्तार जो होते हैं भगवान के ना, वो एकदम भगवान जैसे ही भगवान होंगे। वो विस्तार जो होता है वो स्वरूप होता है, वो अलग विस्तार है। जैसे कि जब भगवान रास नृत्य करते हैं तो वो विस्तार करते हैं जिसमें सारे रूप भगवान के एक जैसे होते हैं। तो इन सबके लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। प्राणवायु अलग है। भूमिका मतलब ये एक प्रकार की वायु है। ये तो आप देख ही रहे हैं, ये एक प्रकार की वायु बताया गया है इसमें कि वायु है। आत्मा तो निकलता ही है। अब आप देखिए साइंस क्या बताता है। ब्रेन फेल कर गया, हार्ट फेल कर गया, किडनी फेल कर गया, बहुत सारी चीजें फेल करती है ना जब मृत्यु होती है। तो होती है कि नहीं? हाँ, ऐसी चीजें फेल करती हैं जिनके ऊपर हमारा शरीर टिका हुआ है। आपको पता है वेंटिलेटर के ऊपर व्यक्ति को जीवित रखा जाता है। वेंटिलेटर मतलब बाहर से हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, उसके ऊपर शरीर काम करता है। तो वायु जो है ना वो हमारे शरीर में है। अलग अलग चक्र होते हैं शरीर में, अलग अलग चक्र होते हैं, 7 प्रकार के चक्र होते हैं जो हमको दिखता तो नहीं है बिल्कुल, लेकिन जो योगा करते हैं और बहुत सारी विधियां हैं उनको पढ़ाया जाता है। अलग अलग प्रकार के चक्र होते हैं। तो जो ये दुनिया है, इस दुनिया में एनर्जी है। ये पूरी जो दुनिया है ना, इसमें एनर्जी फैली हुई है, भगवान की शक्ति फैली हुई है। आपको पता है बहुत सारे लोग जो है वो तंत्र मंत्र विद्या करते हैं किसी का नुकसान करने के लिए। ब्लैक मैजिक बोलते हैं, गांव में उसको बोलते हैं डायन है। डायन वर्ड सुना है? कुछ कर दी है, ये सब सत्य है। तो ये सब जो कार्य करते हैं इस प्रकार के, तो उसी प्रकार एक होता है हीलिंग। मतलब आप दूर में बैठे हैं और आपको कोई भी वहां से दूर से बैठ के आपका अच्छा और बुरा दोनों कर सकता है। दोनों प्रकार की विद्या है, अच्छा करने वाली विद्या भी और बुरा करने वाली विद्या भी।
तो ये सब होता है बाहर जो दुनिया में एनर्जी फैली हुई है उसके माध्यम से वो आपको पकड़ता है दूर से। मुझे तो ये कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ आपको मोटा मोटी तौर पर बता रही हूँ। तो इसी प्रकार ये जो बाहर की हवा है या एनर्जी है और हमारे अंदर की जो एनर्जी है, ये दोनों एनर्जी है भगवान की एक शक्ति है। और वायु जो है वो भी एक प्रकार की वायु है जो अलग अलग स्थान पर रहती है और उसका अलग अलग नाम होता है। कोई नीचे जाने वाली वायु, कोई ऊपर जाने वाली वायु। वो जब पढ़ाई करेंगे तो आपको पता चलेगा। मैंने भी तो पढ़ाई नहीं किया इसलिए मुझे भी सिर्फ नाम पता है उसका। हाँ, मैं समझ गई। एक मिनट, आप पहले मेरा सुन लीजिए। तो जैसे कि हमारे शरीर के अंग होते हैं, जो हमारे शरीर में अंग है, हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क, ये सब अंग है ना हमारे शरीर में। तो ये सारे जो अंग होते हैं ये सब चलता है तब शरीर चलता है। और ये सारे अंग में से कोई अंग, बहुत इंपॉर्टेंट अंग फेल कर जाता है तो डॉक्टर बोलता है कि अभी मृत्यु इतने घंटे में हो जाएगी, इतना मिनट में हो जाएगी, या वेंटिलेटर पे रखेंगे, या फलाना ठिकाना बोलते हैं। तो इसी प्रकार आत्मा तो एक जगह पे बैठा है, हृदय में आत्मा बैठा है, भगवान भी बैठे हैं। वास्तव में हमारी मृत्यु होती है जब भगवान चाहते हैं, ठीक है ना। जब भगवान चाहेंगे, भगवान स्वयं निकल जाएंगे हमारे शरीर से, तो हमारी तो मृत्यु हो जाएगी। और जो यमदूत आते हैं तो यमदूत प्राणवायु को निकालते हैं। यमदूत आत्मा को छू नहीं सकता है। आत्मा को छूने की शक्ति यमदूत में नहीं रहती है, क्योंकि यमदूत क्या है? एक निकृष्ट प्राणी है। आत्मा तो सच्चिदानंद है, उसके साथ साथ आत्मा निकल जा सकता है। आत्मा इतना ज्यादा अटैच्ड होता है हमारे भौतिक सूक्ष्म शरीर से, मन बुद्धि अहंकार वाला शरीर से। जब सूक्ष्म शरीर को निकालता है यमदूत, तो पीछे पीछे आत्मा निकल जाती है। तो प्राणवायु भी वैसे ही एक प्रकार की चीज है, जैसे मस्तिष्क है, हृदय है, सॉलिड है, और वायु एक वायु के रूप में है। वायु एक वायु के रूप में है, वो भी एक ऑर्गन है। जैसे सारी चीजें काम कर रही है हमारे शरीर में, वैसे वायु भी एक तरह से अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। जैसे वायु के चलते आप देखते हैं बूढ़े लोग जो जिनका शरीर त्यागने का समय आ जाता है, उनकी आंखें बाहर निकलने लग जाती हैं, उनका गला फंस जाता है, वो बोल नहीं पाता है। ये सब वायु करता है। वायु रिएक्ट करता है ऐसे कि वो व्यक्ति की हालत खराब हो जाती है। तो वो एक तरह से इसी तरह से कार्य करता है, ठीक है ना। वायु का यही रोल है। हमारे जो शरीर में बहुत सारे रोग होते हैं वो वायु के कारण होते हैं। जैसे बोलते हैं कफ, पित्त, वात बोलते हैं ना। तो वायु जो है ना, वायु में जो गड़बड़ी होती है, इससे हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। आयुर्वेद ठीक करता है, हीलिंग वाले ठीक करते हैं, योगा करके आप ठीक कर सकते हैं। इन चीजों में शक्ति आप कर सकते हैं। तो आत्मा जो है वो एक जीव है, जीवात्मा है, जिसको ये घर मिला है रहने के लिए। ये घर है हमारा ना, आत्मा को रहने के लिए घर मिला है। अब उस घर में सब कुछ है। जैसे इस घर में पंखे हैं, दीवार है, बेड है, वैसे ही हमारे शरीर में सब कुछ है और उसमें आत्मा रह रहा है। जब लगेगा कि इस शरीर, ये रहने का जो घर है पूरा टूट फूट गया, तो आत्मा को निकलना पड़ता है। और जब तक रहने लायक रहता है तब तक आत्मा नहीं निकलती है। क्यों नहीं निकलती है? क्योंकि आत्मा को लगता है कि मैं तो शरीर ही हूं। अपनी पहचान उसने शरीर से कर लिया और कंफर्टेबली बैठ गया, अब निकलना ही नहीं है मुझे। पर अभी 4-5 पाइप लगे हुए हैं, वेंटिलेटर पे हैं, सारा ऑर्गन फेल कर गया है, अब रहने लायक कुछ बचा नहीं, तब मजबूर होकर आत्मा निकलता है।
हाँ, तो जब भगवान उसकी आयु पूरी हो जाएगी और भगवान चाहते हैं कि अब उसको नहीं रहना है, तो उसको निकाल लिया जाता है। जब निकाल दिया जाएगा जबरदस्ती, तब फिर कैसे रहेगा उसके अंदर? समय पूरा हो जाएगा और यमदूत आके निकालेंगे या भगवान के दूत आके ले जाएंगे, कोई बाहर का आदमी लेके जाएगा, उसको फोर्सफुली निकाला जाता है। सूक्ष्म शरीर को या प्राणवायु निकलती है तो फिर वो आत्मा को निकलना पड़ता है। ये है। और कोई प्रश्न? उत्पन्न हुए हैं। हाँ, आपका प्रश्न पूछिए ना आप। हाँ हाँ, अभी मेरी बात सुनिए। आपका बेटा हुआ सागर, अमर और राहुल, तो प्रकट रूप से तो वो आपका बेटा है, पर वास्तव में तो वो भगवान का बेटा है। वास्तव में तो आपका बेटा है और जन्म तो आप दे रहे हैं। कैसे ठीक है? जैसे सामने में वो आपका बेटा है पर वास्तव में भगवान का बेटा है, वैसे ही सामने हम मनु महाराज के पुत्र हुए पर वास्तव में हम भगवान के पुत्र हुए। अब जीव गोलोक धाम में था, वहां से आया, क्या दिक्कत है इसमें? अगर आपके शरीर में भगवान भेज सकते हैं सागर को, तो स्वयंभू मनु के शरीर में भगवान हमको नहीं भेज सकते? हाँ, अभी भी है बहुत सारी मैं इतना सारा लेक्चर देती हूँ, आप सोते रहते हैं क्या? अभी आप मुझे एक बात बताइए, आप पुणे शहर में रहते हैं, पुणे शहर की आबादी कितनी है? कुछ लाख, 50 लाख। येरोडा जेल की आबादी कितनी है? येरोडा जेल में कितने लोग हैं? ओके, 5000 एग्जाम्पल। 5000 लोग येरोडा जेल में हैं और 5 लाख लोग पुणे शहर में हैं, ठीक है? तो पुणे शहर में ज्यादा लोग हैं कि येरोडा जेल में ज्यादा लोग हैं? हाँ, तो वैसे ही गोलोक धाम में ज्यादा लोग हैं, ये जेल में नहीं है ज्यादा लोग। ये जेल है, कैदी हैं हम सब, स्वतंत्र नहीं है। आप उड़ सकते हैं क्या? ऊपर जा सकते हैं, निकल सकते हैं बाहर इससे, ब्रह्मांड से? जैसे जेल से कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता, वैसे हम ब्रह्मांड के बाहर नहीं जा सकते। और ये धरती माता भी खींचती है हमको, गुरुत्वाकर्षण का नियम। हम यहाँ से भी 2 फीट ऊपर भी नहीं उठ सकते हैं, 2 इंच भी ऊपर नहीं उठ सकते हैं। तो ये हमको सजा मिली है, इसलिए हम यहाँ हैं। तो जो सजा मिलने की जगह होती है वहां तो कम ही लोग रहेंगे ना, ज्यादा कहाँ रहते हैं?
स्वतंत्र, तो गोलोक धाम में ज्यादा लोग हैं। अभी आपका क्या प्रश्न है? हम्म, गोलोक धाम में कैसे थे, मतलब क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ 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 ओके ओके, आगे, हाँ आगे, हाँ नहीं, इनका कहना ये नहीं है, इनको लग रहा है कि हमको मनु महाराज ने ही प्रकट कर दिया। आपका प्रश्न आप 4-5 चीज मत बोलिए, एक सीधा एक क्वेश्चन कीजिए, आप वर्णन मत करिए, फिर ये सब मत बोलिए, आप खाली ये बोलिए, एक ही आपका सिर्फ क्वेश्चन बोलिए बस। देखा, मानव कहाँ से, उनका प्रश्न ये है, मानव कहाँ से उत्पन्न हुआ? भगवान ने जीवों को उत्पन्न किया, सारे जीवों को, सुन लीजिए, भगवान ने सारे जीवों को उत्पन्न किया, ठीक, लेकिन कहां से? भगवान जब राधा कृष्ण है, तो राधा कृष्ण से बलराम जी आए या संकर्षण आए या विष्णु आए, ठीक है, जो भी रूप आया, तो कारणोदक्षाई विष्णु जो हैं भगवान के, भगवान ही हुए ना वो, तो वहां से जो माया शक्ति होती है भगवान की, दुर्गा माता होती हैं, उनके शरीर में जीवों को उनको गर्भवती करते हैं। कारणोदक्षाई विष्णु यहाँ से देखते हैं माया देवी को, और माया देवी गर्भवती हो जाती हैं। गर्भवती होने का मतलब है सारे जीव वहां पैदा हो जाते हैं उनके पास, और वहां से नीचे आते हैं। कारणोदक्षाई गोलोक धाम में रहते हैं। कहाँ रहते हैं कारणोदक्षाई? नहीं 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 नहीं, ब्रह्मांड के बाहर रहते हैं। कारणोदक्षाई विष्णु कारण सागर में रहते हैं। हाँ, तो वहाँ है ना माया देवी। बहुत पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, और आप इतना मेहनत करके मैं वीडियो बनाती हूँ, आप देखिए प्लीज, वीडियो भी ऑडियो भी। माया देवी यहाँ जो रहती है ना, माया देवी ये तो सेवा कर रही हैं। असली माया देवी तो गोलोक धाम में रहती हैं। असल में तो भगवान की बहुत बड़ी अच्छी भक्त हैं, तो यहाँ सेवा कर रही है। तो कारणोदक्षाई माया देवी को गर्भवती करते हैं सारे जीवों से, और वहां से वो सारे जीव आते हैं धीरे 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 जहां जहां उनको जरूरत पड़ती है। जैसे जीव, महत तत्व, सारे जीव सब निकल जाते हैं कारणोदक्षाई विष्णु से। फिर वहां से, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ये इतना आसान नहीं है कि मुझे भी नहीं समझ में आता, तो मैं आपको क्या बताऊंगी।
ये दुनिया की जो संरचना होती है, ये एक जगह लिखा हुआ नहीं रहता है किसी किताब में, पढ़ लिए सब कुछ पता चल गया। इसमें शिव जी भी है, दुर्गा माता भी है, ब्रह्मा जी भी हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु भी हैं, शिवदक्षाय विष्णु भी हैं। सब लोगों के संयोग से, सबके सहयोग से ये सृष्टि होती है। पहले पढ़िए, बहुत होशियार है, पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, सीधे प्रश्न उत्तर। हम ये सारे टॉपिक को मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, लेकिन आपको पूरा सिस्टमैटिक क्लास अटेंड करना पड़ेगा। एक दो क्लास में ये सब समझ में नहीं आती है बातें। हाँ, तो मैं क्या करूँ? श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर, हरि हरि।